की शुरुआत करेंगे। जल्दी से मैं परिचय करा देती हूँ कौन कौन हमारे साथ जुड़ेगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष दहिया सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं। और दूसरी तरफ से जो मोर्चा संभालेंगे दानिश कुरैशी AIMIM के प्रवक्ता है। साथ ही मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप ही के पास आते हैं। ये बताइए, लगातार साधु संतों में नाराजगी उठ रही है, मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड होना चाहिए, तो क्या वक्फ का जो तोड़ है वो सनातन बोर्ड ही है? देवकीनंदन ठाकुर जी का जो मांग है उसका स्वागत करता हूं और हमारे यहाँ सनातन बोर्ड की सख्त आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए, इसकी भी मैं वकालत करता हूं। वक्फ बोर्ड जिसे शर्म नहीं आया, एक नेता जो है असम का, वह बोलता है कि संसद भवन, बसंत विहार और दिल्ली का एयरपोर्ट सारा वक्फ बोर्ड का है जी। इसके साथ साथ बिहार में भी एक ऐसा गांव है जो हिंदू बाहुल्य गांव है, उसे भी वक्फ बोर्ड की जमीन बता देते हैं। तमिलनाडु में 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, जबकि 100 वर्ष के करीब वक्फ बोर्ड का गठन का एस्टेब्लिशमेंट का हुआ और 1500 वर्ष पुरानी मंदिर को वक्फ बोर्ड बता देता है। इसका मतलब है कि वक्फ बोर्ड एक लैंड जिहाद का काम कर रहा है इस देश में, और इस देश में सनातन धर्म को कमजोर करने का काम कर रहा है। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त करके नए तरीके से बिल्कुल मांग लगातार की जा रही है कि सनातन बोर्ड के जरिए ही इस वक्फ का तोड़ हो पाएगा। मैं सबके पास आऊंगी और मुमताज आलम रिजवी जी मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह भी पूछूंगी। लेकिन पहले मुझे सत्यप्रकाश हमारे रिपोर्टर के पास जाना होगा जो कि महाराष्ट्र में जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 40 एकड़ की जो जमीन है अहमदनगर में, उसको भी वक्फ ने अपना बताया है। अभी इस वक्त वहां आप क्या देख पा रहे हैं, क्या खबर है हमारे पास? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में जो जानकारी आ रही है कि कई जगहों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है जमीन। हम मुंबई कर हैं, कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप कई बातें सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड ने कई जगह पर मंदिरों के पास, किसानों की जमीन, अलग अलग जगहों पर अवैध कब्जा करके रखा है। क्या आप चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं, कई जगहों पे धांधली हुई ऐसा दिखता है। वक्फ बोर्ड के नाम पे कई नेताओं ने धांधली की है और वक्फ बोर्ड का कोई भी कारोबार साफ सुथरा नहीं है। इसके लिए इसके ऊपर रोक लगानी अच्छी है। आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड की धांधली सामने आई है, अवैध कब्जा किए गए मंदिरों के पास, किसानों की जमीन, मदरसे के से बगल में पूरा कब्जा करके रखा, क्या चाहते हैं आप? मैं तो आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये भारत देश में एक संविधान लागू है। 1947 देश आज़ाद होने के बाद हम भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं। ये देश भारत के संविधान पे चलता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी मुगलों के ऊपर विजय प्राप्त करके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो महाराष्ट्र स्थापित किया है, मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज सातारा हो, मुंबई हो, ऐसे बहुत से ठिकानों पे आज भी 7/12 पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है। तो उन्होंने देश आजाद होने के बाद, ठीक है सत्यप्रकाश, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि क्या कुछ उनकी मांग है और क्या सच्चाई है, इस बात को लेकर भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हर्ष दहिया जी के पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। हर्ष दहिया जी, मुझे बताइए कि कानूनी दावपेच क्या कहता है? क्या कानून के मुताबिक ये संभव है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जा सके और कुछ एक ऐसे बिल लाकर वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाई जा सके? प्रियंका जी, इसमें मैं दो बातें रखना चाहूंगा सामने। देखिए, मैं मानता हूं देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ पीपल इन दिस कंट्री, दोज हु आर करंटली हिंदूज एंड दोज हु वर हिंदूज। एवरी लैंड इन दिस कंट्री सनातनी लैंड। सारी जो जमीनें हैं हमारे देश की, वो हिंदू जमीनें हैं, वो सनातनी जमीनें हैं, पहली बात। ठीक है, जो हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हम उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक हैं, जो मैं हर बार कहता हूं। तो ये जो डिविजिवनेस एक्ट के, लेकिन संभव है या नहीं है? सनातन बोर्ड लाना संभव है या नहीं है?
ठीक है, नहीं है। चलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, जरा मुस्कुराहट की इस वजह को बताइए। लोग बड़े परेशान हो गए। वक्फ बोर्ड का भी कहता है ताजमहल हमारा है, एएसआई कहता है कि भाई आप तो लाल किले को अपना बता देंगे, राजधानी दिल्ली अपनी बता देते हैं, जिसे इंद्रप्रस्थ पहले कहा जाता था। आप ये कह देते हैं जी भाई 1500 साल पुरानी चीजें, जो तमिलनाडु है वहां के मंदिरों को अपना बता देते हैं। इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था ना, तो 1500 साल पुरानी चीजें कैसे हो गई? कैसे हर चीज पर आपको कब्जा करना है? वक्त का नाम कब्जा बोर्ड है क्या? मैं सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका संविधान पे कोई यकीन है कि नहीं है? उनको लगता है कि देश में अदालत है कि नहीं है? उनको लगता है कि कानून व्यवस्था है कि नहीं है? संविधान तो मुसलमान लोग देश का नहीं मानते। किसी के दावा करने न करने से क्या होता है? संविधान नहीं मानते। मैं आपके बीच इस देश का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। मैडम जरा इन्हें चुप राम मंदिर पर हमें विजय प्राप्त हुआ। अरे रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानने के लिए तैयार नहीं हो। अरे एक मिनट हाँ, अरे एक मिनट मुमताज जी, आपके ऊपर तो हिंदू धर्मगुरु और ये सनातन समाज आरोप लगा रहा है कि आप तो देश के संविधान को भूलकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे यह देश हमारा सनातनियों का है। गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है जी। मैं आपके स्टूडियो पे आ जाऊं और दावा कर दूं तो क्या सब मान जाएंगे? साहब मुमताज ने दावा कर दिया कि आर भारत जो है वो मुमताज आलम रिजवी का है, सब मान जाएंगे क्या? अदालत नहीं, कानून नहीं है और ऐसे दावा पेश कर दिया जाए। नंबर 1 बात। नंबर 2 की आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो कहा दावा पेश करना ही गलत है। दिल्ली के 6 मंदिरों को वक्फ बोर्ड की जमीन दावा घोषित किया गया, वह अपने आप में गलत था। जी, आप दावा ही क्यों कर रहे हो? तो वो सनातन धर्म बहुत बड़ा क्राइम है, आप दावा कर रहे हो। शैलेश, आचार्य शैलेश तिवारी जी सुन लीजिए। एक मिनट, हाँ बोलिए जल्दी। आचार्य जी एक मिनट जरा धैर्य रखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी को खतरा नहीं है, सनातन धर्म को खतरा है। और सनातन धर्म जो है वो बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरे में पड़ा है। इससे पहले हमें तो मुगलों के दौर में भी खतरा नहीं नजर आता जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो। अरे मुगलों के दौर में सनातन धर्म का नाश किस तरह किया, लेकिन आज मोदी के दौर में सनातन पूरा जग जाएगा, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है बिल्कुल दुरुस्त है। मुगलों ने किस तरह एक मिनट बनारस मंदिर को तोड़ा, यह पूरा देश जानता है। बाबर के औलादों ने किस तरह हमारे राम मंदिर को तबाह किया, यह पूरी दुनिया जानती है। खतरा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। अरे रुक जाइए, खतरा क्यों है? क्योंकि तमाम जो है पहले रेलवे की जमीन दी गई, फिर उसके बाद डिफेंस की जमीन दी गई जिसका चर्चा हो रहा है, फिर उसके बाद किसानों की जमीन देने की बात की गई। किसको? कारपोरेट को। जब किसानों ने इनकी लगाम और उसके बाद वक्त के पास भी तो करीब 10 लाख करोड़ की संपत्ति गई ना। अगर आप सेना और रेलवे की जमीनों की बात कर रहे हैं तो उसके बाद 10 लाख करोड़ की संपत्ति वक्त के पास भी तो गई है। दानिश कुरैशी के पास में आऊंगी। दानिश कुरैशी, बताइए किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि संसद भवन जो है वो वक्त की जमीन पर बना है, मंदिरों पर दावा किया जा रहा है? आखिर प्रमाण क्या है आप लोगों के पास, मुझे बताइए। क्योंकि राजधानी दिल्ली पर अगर हम बात करें तो सरकारी जमीन पर वहां पर संसद बना है। आप मंदिर हो, शमशान हो, आप संसद भवन हो, कोई ऐतिहासिक धरोहर हो, हर एक को अपना बता रहे हैं। प्रमाण बताइए आज। दानिश कुरैशी बोलेंगे बस अभी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी गुजारिश है मैं किसी के बीच में नहीं बोला और इत्मीनान से मेरी बात सुने। मेरी बात से किसी को एतराज हो तो मेरी बात खत्म हो जाने के बाद अपनी बात रखें। देखिए, सबसे पहली बात तो इस देश में 2 कानून पैरेलल चलाए जा रहे हैं। या तो आप ये कहें कि भाई ये मंदिर 1000 साल पहले उस मुगल ने तोड़ दिया था और इसलिए आज उसको आबाद कर दीजिए, उसका क्लेम किया जा सकता है, वो जायज है। लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे किसी ने क्लेम किया है तो वो क्लेम क्यों किया जा रहा है, ये नाजायज है। ये दोहरे मापदंड जिन लोगों के हैं उन लोगों को समझ लेना पड़ेगा कि इस मुल्क में कानून का राज है और कानून का राज ही रहेगा। रह गई बात अगर सत्ता के नशे में कोई है तो याद रखिएगा, सत्ताएं बदल जाती हैं, सत्ताएं बदल गई हैं और सत्ताएं बदलती रहेंगी, हमेशा बदलती रहेंगी। आज एंकर में कोई और हैं, कल आज पैनलिस्ट में कोई और हैं, कल कोई और होगा, चैनल वहीं का वहीं रहेगा। इन चीजों को समझ लेने की जरूरत है। इससे आगे मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज और पेश की जा रही है कि भाई बोर्ड बनाने की जरूरत है।
दरअसल दिक्कत क्या है कि जो लोग वक्फ बोर्ड को समझते ही नहीं है ना, वो बोर्ड बनाने की बात समझाइए, करते हैं। क्या है वक्फ बोर्ड? एक समझाइए। मैनेजमेंट का नाम है आपको और क्या मैनेजमेंट दिक्कत है? समझाइए। मैं वही बनता है। मैं वही वक्फ बता- बोर्ड की खुजली क्यों पावर लगती समझाइए, है? जहां पर पावर आपका ऑफ वक्फ बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन। उसी प्रकार देखिए, इनसे हम कहिए, सनातन बड़े को गलत बढ़ाना तरीके से हो चाहते गया। हैं, आपको खुजली क्यों आ रही है? जी हर्ष दहिया, मैं कहूँ अब बोलिए बोलिए। जी बोलिए देखिए, अब जल्दी। मैं आपको बताऊं, दरअसल वक्फ बोर्ड जो है वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। अलग अलग ट्रस्ट और अलग अलग लोग जो हैं, जिन लोगों ने मजहब इस्लाम के नाम पर अपनी मिल्कियत डोनेट की है, वो रजिस्टर वो ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट कन्वर्ट में हुआ है वक्फ बोर्ड में। अगर आपके पास भी है तो ऑलरेडी चैरिटी है ही। अगर उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन वो चाहते हैं तो कर लें। और तीसरी और आखिरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट भाई साहब जो बहुत कह रहे हैं कि हम ये हैं और हमारे पहले वो थे, वो ये भूल गए कि सारी दुनिया में जो है सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम थे और आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। यहां तक कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। ठीक है।